हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने सेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारी लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। देखो, हर एक सेशन का प्रीवियस हाई लो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर में मेन हाई लो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस डे के हाई लो होते हैं वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में हाई लोस बनते हैं, चाहे वो सेशन के बेसिस पे हो या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई लो हो इन हायर टाइम फ्रेम लाइक वीकली, डेली, वो हर एक पॉइंट आपका लिक्विडिटी का काम करता है। जब भी मार्केट में एक प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, और अगर मार्केट का मोमेंटम बेरिश है और उसके अगेंस्ट में हाई ब्रेक हुआ है तो फिर आपको कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है बुलिश मार्केट में। जब मार्केट का मोमेंटम बुलिश होता है और लो ब्रेक करता है किसी भी प्रीवियस डे का, प्रीवियस स्ट्रक्चर का या फिर प्रीवियस सेशन का, तो फिर वहाँ पे आपको कंटिन्यूशन मिलती है ऊपर की साइड देखने को लिए। तो यही सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। और ये वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे करके आप इस सबसे पहले आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में जो आपका डायरेक्शन है वो किधर जाने वाला है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रक्चर को मैपिंग करूं तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस डेटा आप देखोगे तो प्रीवियस भी सिमिलर ही है। मार्केट का ओवरऑल मार्केट मोमेंटम बेरिश है, लोअर लोस, लोअर हाई, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जनरली हम करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं। सेल कब करेंगे? जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा तब आपको एंट्री करना है, बिना इंड्यूसमेंट के आपको ट्रेड नहीं करना है। नो इंड्यूसमेंट नो एंट्री, सिंपल, राइट। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर आप इससे प्रीवियस वाला भी देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होती है। इंड्यूसमेंट लिया, आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक आपको मिटिगेट किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और आपका इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आप इसको सेल कर सकते हो। सेल कहाँ से करोगे? यहाँ पे जो भी आपका अनमिटिगेटेड पीवाई रहेगा वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो, राइट। पॉसिबली यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ये है। दूसरा आपका जो एक्सट्रीम होता है वहाँ पे प्राइस टैप करेगा, फिर वहाँ पे सेल कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्यों मार्क किया? क्योंकि ये आपका देखोगे तो प्रीवियस स्ट्रक्चर ने इसको स्वीप किया है। इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरनल जो स्ट्रक्चर बना था उसने इसको यहाँ पे स्वीप किया है। और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो ये जो पीवाई होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल पीवाई। इस तरीके से, यानी कि इस स्ट्रक्चर ने इसको स्वीप किया है, इसका मतलब ये वाला जोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इससे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, बट वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, वहाँ तक मार्केट नहीं गया, क्योंकि उसके कंपेयर में ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ने स्वीप किया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह हुआ था कि यहाँ पे जो था लंदन सेशन ने इसको स्वीप किया था यहाँ पे, और उसके बाद में मिटिगेशन के बाद में एंट्री नीचे मिला, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, राइट। उसके बाद में अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग नीचे दी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्लोजिंग लेना ज़रूरी है। इंड्यूसमेंट में स्वीप करे, क्लोजिंग दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। कैंडल क्लोजर हुआ, मार्केट नीचे आया और मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया इस प्राइस पॉइंट पे, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो या अनमिटिगेटेड साइडो हो उसको मार्केट टाइप करता है। उसी के बाद फिर मार्केट में नीचे की तरफ देखने को मूवमेंट मिलता है इस पॉइंट पे। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस वाले प्राइस पॉइंट पे, मार्केट ने क्लोजिंग दिया एज वेल एज, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस वाले प्राइस पॉइंट पे सेम चीज़ें हुई। इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट के बाद आपका जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने उधर टैप किया इस वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट। और यहाँ पे जो आपका अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था टैप किया, बट यहाँ पे अगर आप जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे क्या था, आपको वेट करना था एक नेक्स्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट हुआ। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी सेटअप नहीं बना था। इस टाइम पे मैं अवेलेबल था बट यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना था। उसके बाद आपको जाना था एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम वाला सेटअप आपका ये वाला था, राइट। जैसे इसने टैप किया यहाँ पे मैंने एक सेटअप भी बनाया था सेल का, जो कि ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ, और उसके बाद में अगेन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ और फिर कंटिन्यू गया ऊपर की साइड में। और यहाँ से आपका जो डायरेक्शन बना था ये आपका लोअर लोस, ये आपका लोअर हाई, ये लोअर लोस, राइट, और ये लोअर हाई। इस तरीके से एक वेव बनती हुई आ रही है। मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल बेरिश है। मैंने यहाँ पे भी सेल की पोजीशन बनाई है, 2-3 पोजीशन यहाँ पे सेटअप सेल के किए। उसके बाद मार्केट नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे सेल बनाया, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया, क्योंकि मार्केट आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं 15 मिनट, और उसी को अप्लाई करके यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब जनरली क्या हुआ, इसके बाद में चौक हुआ, हमें चाहिए यहाँ पे सेटअप
बाय के लिए। बाय हम कहाँ पे करेंगे, जब भी मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है और आपके जो एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उधर टैप करेगा, फिर आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इस वाले मूव में अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप सेशन टाइमिंग में जाओगे। सेशन टाइमिंग में आपका जो था यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, ये आपका एशियन का था। मैं आपको एक बार सेशन से दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए ये आपका एशियन सेशन है, ये लंदन सेशन है, दोनों बुलिश थे। और जब भी दो सेशन बुलिश होते हैं तो फिर आपका एक सेशन होता है वो बेयरिश होता है। एक दिन में एक सेशन आपके अगेंस्ट में काम करेगा, मतलब बाकी 2 सेशन के अगेंस्ट में काम करेगा। अगर आपका लंदन बुलिश है और आपका एशियन भी बुलिश है तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो न्यूयॉर्क है वो रिवर्सल करेगा। एंड सेम थिंग एप्लीकेबल इफ एशियन सेशन इज अ बेयरिश एंड लंदन आल्सो बेयरिश, द न्यूयॉर्क विल बी रिवर्सल। व्हाट अबाउट इफ एशियन सेशन इज अ बुलिश, लंदन इज अ बेयरिश? इन दैट सिचुएशन न्यूयॉर्क वेरी हाई चांसेस फॉलो द प्रीवियस सेशन। तो इस तरीके से आपका जो भी सेशन है वो काम करता है, आपका लंदन हो, न्यूयॉर्क हो या फिर आपका एशियन सेशन हो। एक सेशन आपका मैनिपुलेट होगा एक दिन में, राइट। ये एशियन मतलब सेशन की ये सेशन इंडिकेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से एशियन सेशन रेंज कर करके। और ये इसकी सेटिंग है, कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हो। ओके और उसके बाद में आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये चौक हुआ। चौक होने के बाद आपको देखोगे 2 सेशन आपकी कंटिन्यूशन है। उसके बाद में न्यूयॉर्क आपका रिवर्सल होना था और इस प्राइस पॉइंट पे जा करके यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेटअप बने थे लोअर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। और मैंने यहाँ पे सेटअप भी बनाए थे और एंट्री ली थी यहाँ पे। उसके बाद में आपका मेन चीज़ आपका क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लिया। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एंट्री। कहाँ की एंट्री मिलेगी, बाय की। बाय की क्यों मिलेगी, क्योंकि आपका चौक हो गया है, मार्केट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है बेयरिश से बुलिश में। इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट के बाद जो भी आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे आप टैप करोगे, ये आपका डिसीजनल पीवाई हो गया और ये आपका एक्सट्रीम पीवाई हो गया, राइट। मार्केट ने आपके एक्सट्रीम पे टाइप किया, फर्स्ट डिसीजनल पे। यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया जिससे आप यहाँ पे बाय कर पाओगे। उसके बाद में सेम आपका एक्सट्रीम पे टाइप किया, मार्केट कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। अगेन क्या हुआ, सेम सिचुएशन हुई, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करी। ये आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, ये हायर लो। अगेन क्लोजिंग इसकी अवधि फर्स्ट अटैम्प में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है और उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट अटैम्प में जब क्लोजिंग दी, आपका मार्केट का डायरेक्शन है वो पूरा बुलिश है। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया, क्योंकि मार्केट अगेन बुलिश से बेयरिश में कन्वर्ट हो चुका है पॉइंट पे। क्योंकि जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इस वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट, और इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने मिटिगेट किया, आपका यहाँ पे बाय का एक सेटअप बना। और उसके बाद में अगेन क्या हुआ, जब बाय का सेटअप बना, ऊपर गया, ब्रेक किया, ये चौक हुआ। बट इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है तो इसलिए ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से यहाँ के लिए। और उसी केसेस में आपके जो हाई लो हैं वो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे थे वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले प्राइस पॉइंट पे। चौक क्रिएट किया और अगेन आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इंड्यूसमेंट सेल करने के लिए। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ। इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे था, मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट नीचे आया, अगेन ब्रेक किया। और इस केसेस में आप देखोगे जो आपका इंड्यूसमेंट है वो इस प्राइस पॉइंट पे जा करके कंफर्म हुआ यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे इस वाले प्राइस पॉइंट पे आपका इंड्यूसमेंट हुआ और इंड्यूसमेंट के बाद जो आपका फर्स्ट पीवाई है वो इस वाले प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे जो दूसरा सिनारियो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपके, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया और सेशन के बेसिस पे आपका पूरा खेल हो गया, उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये जो पॉसिबल एंट्रीज थी आप इस तरीके से इसमें बाय सेल कर सकते हो। ये चौक हो गया और चौक होने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म हो गया इस वाले प्राइस पॉइंट पे, राइट। और उसके बाद में आपको फर्स्ट पीवाई है जहाँ पे आप सेल कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में जा करके, जो कि वैलिड सेटअप है। बट यहीं पे आपका प्रीवियस डे का हाई क्रिएट हुआ, जो कि इस वाला ये वाला जो हाई है ये आपका प्रीवियस डे का हाई है, ये स्वीप किया। और जब भी मार्केट प्रीवियस हाई लो स्वीप करता है उस केसेस में क्या होता है, आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है वो रिवर्सल करता है नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल आपका बेयरिश है। प्रीवियस हाई जब स्वीप करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट आपका नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। जैसे मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया, आपको देखना है कि मार्केट में उस टाइम पे प्राइस का जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में और उस टाइम पे क्या टाइम है, राइट। इस वाले डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, अभी आपको सेशन ऑन करना है, यहाँ पे देखोगे ये एशियन सेशन है। एशियन सेशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है हाई लो या ब्रेक हो जाए उसके बाद आपको ट्रेड करना है, क्योंकि इस टाइम पे वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है और आपका जो स्प्रेड है वो काफ़ी हाई रहता है। ओके, तो उस केसेस में क्या है, आपका प्रीवियस सेशन का हाई लो ब्रेक हो उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, मतलब प्रीवियस सेशन को ब्रेक किया,
इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा ऊपर के लिए, बट ये बुलिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस हाई स्वीप हो चुका है। ओके, उस वजह से क्या है, मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल यहाँ पे बेरिश है। इसको मैं थोड़ा सा बार प्लेस से दिखाता हूँ तो आपको काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो आपका प्रीवियस सेशन का लो ब्रेक हुआ है उसके केसेस में क्या होता है, आपका नेक्स्ट जो सेशन है वो बेरिश से आने वाला है, क्योंकि आपका प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ओके, उस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे और फिर आप यहाँ पे सेल कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपका एशियन बुलिश था और लंदन आपका बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी है, बट वो डिपेंड करेगा ना कि आपको इंड्यूसमेंट के बाद ही सेल करना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसका हम पहले वेट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो किसी भी टाइप का कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ, सब कुछ नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। आपका जो भी ऑर्डर फ्लो था उसको मिटिगेट किया और मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे कोई भी क्लियर सेटअप नहीं बना एज पर आवर प्लान। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कोई नया सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो। उसके बाद में अगेन आपका जो न्यूयॉर्क सेशन था वो भी बेरिश हुई ओपन हुआ, क्योंकि दो बुलिश थे और आपका एशियन बुलिश था और न्यूयॉर्क और लंदन आपका बेरिश है। ओके, इसका मतलब अब जो आपका ओवरऑल डायरेक्शन है वो बेरिश है और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ये आपका इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ से हम इसमें सेल कर सकते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे कुछ भी इंड्यूसमेंट क्रिएट हो तो फिर इस पीवाई पे आप सेल कर सकते हो। तो ये अभी की सिचुएशन है और आपका जो प्रीवियस लो है वो ऐसा टारगेट यूज होगा और अभी इसका वेट करेंगे कि मार्केट इसमें मिटिगेट करे या फिर इसको स्वीप करे। प्राइस ने इसको स्वीप कर दिया है इस वाले प्राइस पॉइंट पे, और जब इसको स्वीप कर दिया आपको सिंपली जाना है, स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको जाना है यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। सिंपली मेन चीज, जब भी आप बाय या सेल कुछ भी करो, आपको वहाँ पे जब भी एंट्री बनाओ तो लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट लो, तभी जाकर के आप एंट्री बनाओ, अदरवाइज आपको एंट्री लेने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाह रहे हो सेशन के टाइमिंग पे तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एक मीडियम टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट और पीवाई मार्किंग करने के लिए। उससे आपको एक ओवरऑल क्लियर व्यू मिल जाएगा फॉर बाय एंड सेल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये 5 मिनट में स्विच करते हैं। ये सिर्फ आपको जब भी एप्लीकेबल करना है जब आप सेशन का यूज़ करते हो। ओके, देखो इस वाले केसेस में आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे बना, इस वाले प्राइस पॉइंट पर। इंड्यूसमेंट के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है आपका अनमिटिगेटेड पीवाई, अनमिटिगेटेड शैडो किधर है, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो आपका प्रीवियस शैडो है उसने ब्रेक किया है और ये आपका पीवाई है, राइट, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, ये आपका पीवाई का काम करेगा, मिटिगेट किया, मार्केट नीचे आया, राइट, सेम ब्रेक किया। अभी यहाँ पे कोई ऐसा क्लियर इंड्यूसमेंट ट्रैप नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ऐसा क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना, यहाँ पे आपका ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, आपका इंड्यूसमेंट लिया, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके से पुल बैक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो फर्स्ट पीओआई होता है वो आपका यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। अगेन ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट आपका कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, राइट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये जैसे इसको टैप करेगा आप चाहे तो इसको डायरेक्टली एंट्री भी बना सकते हो, लाइक है। ओके, और इसका स्टॉप लॉस इसके अबव डालोगे आप, और इसका जो टारगेट है मेन वो आपको यहाँ पे सेट करना है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। और अगेन अगर आपको और ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए, आप इसमें और ज़्यादा स्केल करना चाहते हो पोजीशन को, तो आप इसमें कर सकते हो, नो डाउट। आपको सिंपली 1 आवर में जाना है और 1 आवर में जाने के बाद में आपको चौक या फिर फ्लिप किसी भी टाइप की एंट्री बना सकते हो। ऑल्सो आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन या फिर स्वीप बेसिस एंट्री भी बना सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपका ये मिटिगेट हुआ, प्रीवियस हाई यहाँ पे स्वीप करा इस वाले प्राइस पॉइंट पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एंट्री नेक्स्ट जो बनेगी इस वाले यहाँ, राइट। एक्चुअल में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, राइट, बट आपको जो स्टॉप लॉस है वो इसके अबव ही डालना है, मेन हाई के अबव, फॉर सेफ्टी पर्पज, राइट। और इसका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया और टारगेट आपका मेन यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट किधर जाने वाला है। और राइट, मार्केट ऊपर गया, अगेन इस वाले माइनर स्ट्रक्चर को इसने स्वीप किया। अब जैसे ही स्वीप किया आप नेक्स्ट एंट्री इस वाली कैंडलस्टिक पे भी ओपन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है, राइट। तो ये 3 एंट्रीज हैं आपकी यहाँ पे, एक डायरेक्ट एंट्री, 2 आपकी स्वीप एंट्री, और 3rd ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ आप एंट्री कर सकते हो। तो जो आपकी है यहाँ पे पॉसिबल वो 3 एंट्रीज हैं, आप तीनों एंट्री यहाँ पे बना सकते हो और टारगेट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा। और अभी देखते हैं कि इसका क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है। मार्केट नीचे तरफ कंटिन्यू आ रहा है, और जब भी आपको पोजीशन स्केल करना होगी तो आपको इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही स्केल करना होगी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे मार्केट ने मेन लो ब्रेक किया, कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है इस तरीके से। फाइनल कहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इस वाले प्राइस पॉइंट पे। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है फर्स्ट हाई, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ये वाला
पहला जो पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और पुल बैक होता है वो जो प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक कर दे, राइट। तो इस केसेस में यहाँ पे एक आपका सेटअप बना, ये आपका स्वीप हुआ, राइट। और यहाँ पे आप इसमें भी एंट्री बना सकते हो इस वाले प्राइस पॉइंट पे। स्टॉप इसके अब डालो और टारगेट आपका सेम रहने वाला है। और अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल होगा। मार्केट ड्रॉप कर रहा है तो अभी देखते हैं इसमें प्रीवियस जो भी आपका सेशन था उसको हम एज अ टारगेट रखेंगे। एटलीस्ट आप इस प्राइस पॉइंट पे जा करके स्मॉल पार्शियल ले सकते हो, या फिर अपना ट्रेड में थोड़ा बहुत आपको लाइक ब्रेक इवन करना है नियर है, और अगर दूर है तो आप इसमें पार्शियल ले सकते हो। जैसे कि ये वाली ट्रेड थे, इनमें आप पार्शियल ले सकते हो, बाकी की अमाउंट आप फुल टीपी पे भी ले सकते हो, या फिर कुछ पार्शियल आप होल्ड कर सकते हो और उसको रेस्ट आप ब्रेक इवन पे डाल करके आप काफ़ी टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हो। देखो जहाँ तक वो जाए एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। बट मेनली आई विल सजेस्ट यू आपका जो फिक्स टीपी है वहाँ तक लिए, क्योंकि ज़्यादा आप ग्रीड करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम चीज़ है कि आपको आपके प्लान के हिसाब से जहाँ भी आपका टीपी या फिर स्टॉप लॉस या टारगेट रहता है वही आपको लेना चाहिए, वही आपका है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें टारगेट और एंट्री स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। फाइनली मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया लेट नाइट, और उसके बाद अभी भी मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, अभी काफ़ी रेंज में है। तो इस तरीके से आप इनमें सेटअप बना सकते हो, चाहे आप स्ट्रक्चर का यूज़ करें या फिर सेशन का, या फिर प्रीवियस डे हाई लो एज अ लिक्विडिटी का काम करें, कुछ भी यूज़ करें। मेन चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका लिक्विडिटी किधर है, और लिक्विडिटी ब्रेक होने स्वीप होने के बाद में आपको सेटअप देखना है लोअर टाइम फ्रेम में। जब आप स्विच करो इंड्यूसमेंट लो और एंट्री बना लो, नो इंड्यूसमेंट नो एंट्री। आपको जब तक इंड्यूसमेंट नहीं मिले, लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिले, तब तक आप एंट्री मत बनाओ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो से ही बताया, स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया कि बिना लिक्विडिटी बिना इंड्यूसमेंट के आप सेटअप मत बनाओ। हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर एक ऑर्डर ब्लॉक आपका बाय या सेल के लिए नहीं बना होता है। वो एसएमटी हो सकता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो आपको क्या है, सिंपली वेट करना है उस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करने का या फिर इन्वेस्टमेंट लेने का, तब जाकर के आप एंट्री बनाओगे। यहाँ से यहाँ तक आप देखो कि कितनी सारी पॉसिबल एंट्रीज थी, और मैंने जो पॉसिबल हो सकता था वो एंट्री मैंने कैच करी, और बाकी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन की। इसी तरीके से आप अपने सेटअप में भी सेम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आपको सेशन का ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड करते हो, और ये सेशन आप जब इंट्राडे करते हो तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं और आपको सही सेटअप देखने में हेल्प मिलती है, और इससे आप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी देख पाते हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज्वाइन करें हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।